हेलो गाइस, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रिलैक्स स्टडी पॉइंट ऑफिशियल में, जहां पर हम आपके लिए लेकर आते हैं यूपी बोर्ड सिलेबस के मैथ, साइंस व फिजिक्स के वीडियोस। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपके यूपी बोर्ड एग्जाम अब कंप्लीट हो चुके हैं और मुझे पूरा विश्वास है आपने अपने बोर्ड एग्जाम को काफी कड़ी मेहनत के साथ अच्छी तरह से कंप्लीट किया है। और अब शुरू होने वाली है लोकसभा चुनाव के कारण से आने वाली भर्तियों की लिखित परीक्षाएं, जिस वजह से अब आप अपने YouTube चैनल रिलैक्स स्टडी पॉइंट ऑफिशियल पर यूपी बोर्ड सिलेबस की वीडियो के साथ साथ देख पाएंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग के आने वाले मैथ रीजनिंग के कंप्लीट सिलेबस के वीडियोस। हमारा खास फोकस रहेगा शॉर्ट ट्रिक मेथड की सहायता से आपका कम समय लेते हुए मैथ रीजनिंग के कंप्लीट सिलेबस को आपको कम समय में आसान तरीके से व तेज गति से कंप्लीट कराना। और वीडियो के लास्ट में हम वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड कराएंगे। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। हम प्रतिदिन वीडियो के माध्यम से मैथ रीजनिंग के कंप्लीट सिलेबस के सभी चैप्टरों के विकेटों को बारी बारी से गिराएंगे। अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और आज हम पहले विकेट के रूप में गिराने वाले हैं रीजनिंग के सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर आकृतियों की गणना। तो शुरू करते हैं कैलकुलेशन ऑफ शेप। अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और आज हम पहले विकेट के रूप में गिराने वाले हैं रीजनिंग के सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर आकृतियों की गणना। तो शुरू करते हैं कैलकुलेशन ऑफ शेप। रीजनिंग के सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर आकृतियों की गणना में कुछ इस प्रकार से आपको आकृतियां दी जाती हैं और उसमें पूछा जाता है दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, कुल कितने वर्ग हैं, कुल कितने रेक्टेंगल हैं, ये पूछा जाता है। तो जैसे इस प्रकार आकृति गई, हमें पता करना है कि दी गई आकृति में कुल कितने वर्ग हैं। हमें पता करना है कुल वर्ग। तो कुल वर्ग के लिए हमको काउंट नहीं करना है, आपको जो ट्रिक सिखाई जाएगी उसका प्रयोग करना है, जिसकी सहायता से आप बड़ी से बड़ी शेप की भी आप गणना कर सकते हैं। तो जैसे सबसे पहले दी गई आकृति में हम रो काउंट करेंगे, पहली रो, दूसरी रो, जिसे हिंदी में पंक्ति बोलते हैं, और फिर कॉलम को काउंट करेंगे, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम। अब इसके बाद में कुल वर्ग ज्ञात करने के लिए जो रो का अधिकतम नंबर है, कॉलम का अधिकतम नंबर है, उसका इनटू होगा प्लस, और घटते हुए क्रम में चलते जाएंगे और 1 तक पहुंचेंगे। तो अब हमारा 1 इंटू 1, इसको आप सॉल्व कर देंगे तो आपके कुल वर्ग निकल कर आ जाएंगे 5। इस विधि से प्रयोग करना है, काउंट नहीं करना है हमको। अगर इसी प्रकार आपको प्रश्न पूछ लिया जाता है कुल आयत बताइए, तो कुल आयत के लिए कौन सी ट्रिक लगेगी? कुल आयत। कुल आयत के लिए जो रो में नंबर दिए हैं सभी को ऐड कर लेना है हमको। 1 + 2 इंटू हो जाएगा रो के सभी नंबरों का प्लस और कॉलम के सभी नंबरों का प्लस करके टोटल इंटू कर देना है। तो कॉलम के हमारे हैं इसमें 1 और 2। सिंपल है। इसके बाद में हम इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा ये 3 × 3 और हमारे टोटल वो निकल कर आ जाएंगे 9। कुल आयत कितने हो गए आपके? कुल आयत आपके हैं 9। अभी इस दौरान से पूछा जा सकता है केवल आयत, क्योंकि जो कुल आयत होते हैं उसमें जो वर्ग होते हैं वो सम्मिलित होते हैं। तो हमसे पूछा जाता है केवल आयत, तो इसके लिए क्या करना है? केवल आयत के लिए आप कुल आयत में से वर्ग को घटा देंगे और केवल आयत निकल आएगा। जैसे केवल आयत, केवल आयत आप निकाल रहे हैं तो आपने जो कुल आयत निकाले हैं उसमें से आप कुल वर्ग को घटा दीजिए तो आपका निकल कर आ जाएगा केवल आयत। आपको इस ट्रिक का प्रयोग करना है। आपको ऐसी कोई भी शेप दे दी जाती है, आप कुल वर्ग भी निकाल सकते हैं, कुल आयत भी निकाल सकते हैं, केवल आयत भी निकाल सकते हैं। अब मैंने यह समझाया, अब इसी तरीके से इसको करते हैं हम सॉल्व। सबसे पहले नंबर दे देता हूं मैं रो को, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो। कॉलम को नंबर दे देता हूं, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। अब यहां पर मुझे निकालना है कुल वर्ग। जैसा मैंने आपको बताया है, ट्रिक क्या है? रो का सबसे बड़ा नंबर और कॉलम का सबसे बड़ा नंबर इनटू कर दीजिए, प्लस फिर घटते जाइए। रो का सेकंड लास्ट 3 और कॉलम का सेकंड लास्ट 2, ऐसे हमें घटते हुए 1 तक पहुंचना है। रो का थर्ड लास्ट 2 और इसका है 1।
जैसे ही 1 मिल जाएगा वहीं हम लोग रुक जाएंगे। इसको आप सॉल्व करोगे, 12 12 और 6 18 और 20, तो आपका जो निकलेगा कुल वर्ग निकलेंगे आपके, निकलेंगे 20। कुल वर्ग निकलेंगे 20। बहुत सिंपल है। इसके बाद में हमें निकालना है कुल आयत। कुल आयत जैसा मैंने आपको बताया है कि कुल आयत में क्या होता है, रो में जो भी नंबर है सबको प्लस कर दीजिए, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 इनटू, और कॉलम के सभी नंबर को प्लस कर दीजिए, 1 प्लस 2 प्लस 3। रो के सभी नंबर को प्लस कर दीजिए, कॉलम के प्लस कर दीजिए और उनके योग का इनटू कर दीजिए और आपके कुल आयत निकल आते हैं। तो कुल आयत आपके हो जाएंगे, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये 10 होता है और ये आपका 6 होता है, तो ये निकल आएंगे आपके, कुल आयत निकल आएंगे आपके 60। इसी बीच में अगर आपको केवल आयत निकालने होते हैं तो आपको बताया गया है कि कुल आयत में से आप वर्ग को घटा देंगे तो आपके केवल आयत निकल आएंगे, क्योंकि कुल आयत में वर्ग भी सम्मिलित होते हैं। तो केवल आयत निकालने के लिए आप क्या करेंगे, कुल आयत में से कुल वर्ग को घटा देंगे तो आपका निकल आएगा केवल आयत, जो कि हमारा निकल कर आ रहा है 40। ठीक है। ऐसी आकृति में कितने भी बड़ी डायमेंशन हो, आपको काउंट नहीं करना है 1 2 3 4, नहीं, इस ट्रिक से प्रयोग कीजिए और आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे अब हमें तीसरी आकृति दी गई है, सबसे पहले रो गिनिए 1 2 3, कॉलम को गिनिए 2 3 4 5 6। ठीक है। हमको कुल वर्ग निकालने हैं। कुल वर्ग में मैंने जो बताया है कि जो रो का सबसे बड़ा डिजिट है, या किसी को भी ले सकते हो, रो का सबसे बड़ा डिजिट, कॉलम का सबसे बड़ा डिजिट, और फिर घटते हुए क्रम में सेकंड लास्ट 2 है रो का और इसका 5 है, थर्ड लास्ट 1 है। हमको घटते हुए क्रम में 1 तक पहुंचना है और जैसे ही किसी एक नंबर का 1 आ जाए वहीं पर रुक जाना है। ये कुल वर्ग, इसको सॉल्व कर दीजिए, 12 10 और 4, तो ये हमारा होता है 26, नहीं सॉरी 18 28 32, तो हमारे टोटल निकल कर आते हैं 32। आप कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं, 3 6 18 और 28 और 32। इसी बीच हमने बोला है अगर आपको निकालना होता है कुल आयत, कुल आयत निकालना होगा तो जैसा बोला गया है रो के सभी नंबर को प्लस कर दीजिए, 1 प्लस 2 प्लस 3, और कॉलम के सभी नंबर को प्लस कर दीजिए, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6। ठीक है। अब इनको प्लस करके जो आपका मान निकलेगा उसको आपको इनटू कर देना है, तो ये आपका होता है 6 और ये 3 6 10 15 और 21, तो आपका जो कुल आयत निकलेंगे वो हो जाएंगे आपके 126। ठीक है। इसके बाद में अगर आपको केवल आयत निकालना है इसमें, तो जैसा बोला गया है कुल आयत में से वर्ग को हटा दीजिए। केवल आयत निकालना है तो कुल आयत में से वर्ग घटाएंगे तो कुल आयत कितना है 126 और आपके कुल वर्ग कितने हैं 32। आप इसमें से माइनस करेंगे तो केवल आयत आपका निकल कर आएगा 94। सिंपल है। आपको अब कभी भी इसमें ऐसी आकृतियों में काउंट नहीं करना है, इस ट्रिक का प्रयोग कीजिए, बड़ी से बड़ी आकृति की आप वर्ग और आयत और केवल आयत निकाल सकते हैं। अब जैसे हमारे पास फोर्थ प्रश्न है, इसमें हम नंबर दे देते हैं पहले 1 2 3 4 5, कॉलम का है 3 4 5। जब आपको पंक्ति और कॉलम की संख्या सेम हो उस समय पर आपको थोड़ा सा एडवांटेज रह सकता है, कुल वर्ग बराबर, जब आपको, वैसे आप इसको इस ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं, और जब पंक्ति और कॉलम की संख्या समान हो तो यहां पर आपको शॉर्ट ट्रिक क्या रहेगा, आपका जो नंबर उसके वर्ग को प्लस कर दीजिए, 5 का वर्ग 4, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, सबको प्लस कर देना है। आप चाहें तो अपनी स्पीड कैलकुलेशन की सहायता से डायरेक्ट सॉल्व कर लेना, या फिर इसका एक फॉर्मूला भी होता है, जब आपको क्रम से 1 से लेकर क्रम से संख्याओं के वर्ग ज्ञात करने हो उस समय पर हमारा फॉर्मूला प्रयोग होता है n
n प्लस 1 ब्रैकेट के अंदर 2n प्लस 1 अपॉन 6। आप इस विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं और आप डायरेक्ट वर्ग निकाल कर भी योग कर सकते हैं, जिसमें आपको कंफर्टेबल रहता है। तो मैं इसको इस विधि से करता हूं। n क्या रहेगा, जो मेरा सबसे बड़ा नंबर है, कितना है 5। अगर पंक्तियों की संख्या 6 होती तो n बराबर 6 रखा जाएगा। इसके बाद में 5 प्लस 1 2, n की जगह पर 5 प्लस 1 अपॉन 6। जब आप इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 6 11 अपॉन 6। 6 से 6 आप काट देंगे तो आपका जो कुल वर्ग निकलेगा वो 55 निकल आएगा। मैंने फॉर्मूले को थोड़ा सा ज्यादा डीपली करके बताया, इसलिए आपको थोड़ा सा बड़ा दिख रहा होगा, वरना ट्रिक बहुत शॉर्ट है, बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। उन्हीं आकृतियों से मिलते हुए कुछ और प्रश्नों को हल करते हैं। यहां पर हमें क्वेश्चन 5 दिख रहा है, जिसमें हमको कॉलमों की संख्या और रो की संख्या समान है, पंक्तियों की संख्या भी 8 है और स्तंभों की संख्या भी 8 है। तो जहां पर जैसे हमने फोर्थ वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया था कि जहां पर पंक्ति और कॉलम की संख्या समान होती है, वहां पर हम सभी को घटते हुए क्रम में सभी का स्क्वायर को प्लस कर देते हैं। चाहे आप इसे स्पीड कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग सॉल्व कीजिए या फिर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। एन यहां पर क्या रहेगा, एन यहां पर जो आपका मैक्सिमम नंबर है, सबसे बड़ा नंबर है, वो रहेगा। फॉर्मूला होता है एन ब्रैकेट के अंदर n प्लस 1 ब्रैकेट के अंदर 2n प्लस 1 अपॉन 6। वैल्यू को आप पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपका निकल कर आ जाएगा कुल वर्ग बराबर 204 204। इसके बाद में एक और आकृति उससे मिलती हुई है, सेम वही मेथड लगेंगे, केवल आपकी प्रैक्टिस करा रहे हैं हम यहां पर। जहां पर दिया गया है पंक्तियों की संख्या 6 है और स्तंभों की संख्या 8 है। तो जब हम कुल वर्ग ज्ञात करेंगे तो पंक्ति का मैक्सिमम नंबर और स्तंभ का मैक्सिमम नंबर को गुणा करते हुए घटते हुए क्रम में प्लस करते जाएंगे और जहां पर 1 आ जाएगा वहीं रुक जाएंगे। इसको सॉल्व करके प्लस कर दोगे, कुल वर्ग निकल कर आ जाएगा। बहुत ज्यादा कठिनाई आपको नहीं हो रही होगी क्योंकि आपने पहले सवाल किए हुए हैं अभी। इसके बाद में कुल आयत ज्ञात करेंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया है, स्तंभ में नंबर की संख्याओं का योग और कॉलम में पंक्तियों में संख्याओं के नंबरों का योग, इनको आप जोड़कर इनका आपस में इंटू कर देंगे तो आपका निकल कर आ जाता है कुल आयत। अगर इसी कंडीशन में आपसे केवल आयत पूछा जाता है तो आप कुल आयत में से कुल वर्ग को माइनस कर देते हैं तो आपका केवल आयत निकल आता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन 7 दिया है। कुछ ऐसी आकृति आपको दी गई है जिसमें आपको कुल वर्ग पता करने हैं। तो कुल वर्ग में जो पंक्ति का मैक्सिमम नंबर है और स्तंभ का मैक्सिमम नंबर है उसका इंटू करते हुए और घटते हुए क्रम में, पंक्ति का 4 कॉलम का 6 पंक्ति का 3 कॉलम का 5 पंक्ति का 2 कॉलम का 4 पंक्ति का 1 और कॉलम का 3, घटते हुए कोई सा एक नंबर 1 बन जाता है, वहीं हम रुक जाते हैं। इसको सॉल्व करोगे 4 इंटू 6 24, 3 इंटू 5 15, 2 इंटू 4 8 और 1 इंटू 3 3। सॉल्व करोगे तो 50, कुल वर्ग आपके निकल जाएंगे 50। जब आप कुल आयत निकालेंगे तो पंक्तियों में संख्याओं का योग और कॉलम में संख्याओं का योग, उनको सॉल्व करके उनका इंटू कर देंगे तो आपका निकल कर आ जाएगा कुल आयत। और जब इन दोनों का, जब हम कुल आयत में से वर्ग घटा देंगे तो निकल कर आ जाता है केवल आयत। बड़ी से बड़ी आकृति को बड़ी आसानी से आप काउंट कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। इसी के बाद में हमारा क्वेश्चन 8 आ जाता है, जिसमें हमें यहां पर कुल वर्ग ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले इस ट्रिक में क्या किया जाता है, पंक्तियों के नंबर डालिए 1 और 2, पंक्तियों की संख्या कितनी है 2, और कॉलम के नंबर डालिए 1 2 3 4 5, कॉलम की संख्या कितनी है 5। जब कुल वर्ग निकालेंगे पंक्ति का मैक्सिमम नंबर और कॉलम का मैक्सिमम नंबर इंटू कर दीजिए, घटते हुए क्रम में इंटू कीजिए। जैसे ही पंक्ति या कॉलम में से कोई एक 1 आ जाए वहीं हम रुक जाएंगे, फिर हमें 3 2 से कोई मतलब नहीं है। इसको सॉल्व कर दोगे 14 आ जाएगा, कुल वर्ग आसानी से हमारा 14 आ चुका है। इसके बाद में हम कुल आयत निकालेंगे तो पंक्ति के नंबरों का योग कॉलम के नंबरों का योग दोनों का इंटू कर दीजिए, आपके कुल आयत निकल आएंगे। और जब हम कुल आयत में से कुल वर्ग को घटा देंगे तो केवल आयत निकल कर आ जाते हैं। बहुत आसानी से आप इन आकृतियों को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आगे के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। आकृतियां कुछ चेंज होंगी और कुछ नियम बदलेंगे। जैसे कि अब हमको ये कुछ आकृतियां चेंज होके कुछ इस प्रकार की आकृतियां मिलेंगी। अब हमें पता करना है कुल वर्ग, कुल वर्ग।
हमने अभी कुछ देर पहले पहला प्रश्न सॉल्व किया था, उसमें हमने पता किया था कि यह जो आकृति होती है इसमें 5 वर्ग होते हैं। यह जो आकृति होती है इसमें 5 वर्ग होते हैं, हमने पहले प्रश्न से। तो जैसे ही आपको ऐसी आकृतियां मिलती हैं तो हम क्या करते हैं, कुल वर्ग के लिए एक में जो है 5 वर्ग हैं और जितनी लेयर होंगी, एक ये लेयर है, एक ये है, उसका इसमें इनटू हो जाएगा और आपके टोटल वर्ग निकल कर आ जाएंगे 10। जब भी आपको ऐसी आकृति मिलती है तो आप जानते हैं ऐसी आकृति में वर्गों की संख्या होती है आपकी 5 और जितनी लेयर होंगी उसका उसमें इंटू हो जाएगा। एक में 5 है और 2 लेयर है तो आपके टोटल वर्ग हो जाएंगे 10। इसी प्रकार से 10वें प्रश्न पर जब हम आते हैं, इसमें हमसे कहा गया है कुल वर्ग। जैसा आपको मैंने भी बताया कि आपके एक आकृति में कितने इसमें आते हैं, 5 वर्ग होते हैं। इसमें 5 वर्ग होते हैं। कितनी लेयर है आपकी यहां पर, 1 2 3 4, जितनी लेयर है उसका इंटू कर दीजिए और आपके टोटल वर्ग निकल कर आ जाएंगे 20। बहुत आसान है। ऐसी मिलती हुई आकृति आपको मिलती है तो आप अपना एक में होते हैं हमारे 5 और लेयर जितनी होंगी, 3 लेयर हैं तो 3 का इंटू कर दोगे 15, डबल लेयर है तो आप कर दोगे 2 का इंटू 10 और 4 लेयर है तो इंटू कर दोगे 20। अब हम नई आकृति पर आते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इसमें 2 तरह की आकृतियां मिल रही हैं। सबसे पहले हम रो पंक्ति के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा, ये पहली पंक्ति है, दूसरी पंक्ति है, तीसरी पंक्ति है, 4 5, यही कॉलम है 2 3 4 5। तो जब हम यहां पर वर्ग याद कर रहे हैं, आकृति समझिए, सबसे पहले हमको ध्यान देना है कि एक ही आकृति की बात हो रही है, 2 तरह की। इसमें 2 तरह की आकृतियां हैं, रो और पंक्ति की कंडीशन भी है और ये आपके ये कॉलम भी है। तो सबसे पहले कुल वर्ग। कुल वर्ग के लिए पंक्तियों की संख्या अब समान है स्तंभों की संख्या के, तो ये फॉर्मूला 5 स्क्वायर 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर। जब आप इसे सॉल्व करेंगे 5 प्लस 1 2 इंटू 5 प्लस 1 अपॉन 6, 5 इंटू 6 इंटू 11 अपॉन 6। ये फॉर्मूला कौन सा लगाया है आपको याद होगा, n ब्रैकेट के अंदर n प्लस 1 ब्रैकेट के अंदर 2n प्लस 1। जब आप इसको सॉल्व कर देंगे तो ये निकल कर आ गया आपका 55। तो रो और पंक्ति के अकॉर्डिंग आपका 55 निकला है। अब ऐसी आकृतियां कितनी हैं, 4 हैं और एक में कितनी आकृतियां होती हैं, एक आकृति में कितने वर्ग होते हैं आपके, 5 वर्ग। तो यहां पर आपके टोटल वर्ग रहेंगे, एक आकृति में 5 होते हैं और टोटल आकृति कितनी है, 4, तो ये आपका हो जाएगा 20। अब आपको कुल वर्ग पता करने थे तो कुल वर्ग आपके हो जाएंगे, इन्हें भी प्लस कीजिए और इन्हें भी प्लस कीजिए तो आपके टोटल वर्ग हो जाएंगे यहां पर आपके 75। तो हमको ध्यान देना है कि जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं उसमें एक ही आकृति है या फिर 2 आकृतियां मिक्स हैं। तो यहां पर रो और पंक्ति भी लागू हो रहा था और ये वाली आकृति भी लागू हो रही थी, तो यहां पर आपके कुल वर्ग हो जाएंगे 75। अब हमको एक नई आकृति दी है क्वेश्चन 12 में, जिसमें हमसे कहा गया है वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले कुल वर्ग, तो कुल वर्ग है तो हम जानते हैं ऐसी आकृति में हमारे 5 होते हैं। तो कितनी आकृतियां हैं, 1 2 3। तो कुल वर्ग निकालने के लिए एक में होते हैं 5 और कितनी आकृतियां हैं, 3, तो ये हो गए हमारे 15। लेकिन हम यहां पर एक चीज नोटिस करेंगे कि ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम 2 आकृतियों में आ रहा है, मतलब ये जो है इसमें भी गिना जा रहा है, इसमें भी गिना जा रहा है, इसमें भी। इसलिए 2 कॉलम 2 वर्ग को हमें इसमें से माइनस करना पड़ेगा, जो कि डबल बार रिपीट, क्योंकि ये जो वर्ग है ये इस वाली आकृति में भी काउंट हो रहा है और ऊपर वाली में भी काउंट हो रहा है।
तो 15 में से 2 माइनस कर देते हैं हम, तो हमारे टोटल वर्ग निकल कर आ जाएंगे 13। कैलकुलेशन ऑफ शेप के आगे के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कुछ आकृति दी गई है और हमें यहां पर पता करना है कुल वर्ग। कुल वर्ग पता करने हैं। तो जैसा हम देख पा रहे हैं, हमको आकृतियां देखिए, एक आकृति में जो होते हैं 5 वर्ग होते हैं, हम पहले पता कर चुके हैं। और कितनी आकृतियां हैं? 1 2 3 4 5। 5 आकृतियां हैं और प्रत्येक आकृति में 5 वर्ग होते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां पर 5 वर्ग एक में होते हैं और आकृतियां हैं 5। लेकिन यहां पर ये वाला जो वर्ग है वो इसमें और इसमें कॉमन है, ये वाला वर्ग जो है वो इसमें और थर्ड में कॉमन है, ये वाला वर्ग जो है वो इसमें और इसमें कॉमन है, ये वाला वर्ग इसमें और इसमें कॉमन है। तो 4 वर्ग ऐसे हैं जो कि डबल काउंट हो रहे हैं। तो इसमें से हम 4 वर्ग को माइनस कर देंगे। बहुत आसानी, ध्यान समझना आप लोगों को। तो 4 वर्ग को माइनस कर देंगे तो 25 माइनस के 4, तो आपके जो वर्ग निकल कर आएंगे कुल, वह आपके होंगे 21। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 को स्टार्ट करेंगे। अब हमें यहां पर पता करना है केवल आयत। केवल आयत के लिए हमको सबसे पहले हमारा जो वर्ग होता है, ये ऐसी आकृति में, इसमें 4 आयत बनते हैं हमारे। देखिए 1 2 3 और ये 4, समझ पा रहे हैं आप? तो 4 आयत तो आपके नॉर्मल बन जाएंगे, ये एक आकृति से समझ लीजिए। 1 2 3 और ये 4 आयत बन गए हैं। अब बात आती है सर, ये बीच में लाइन का क्या फर्क होता है? तो आप यहां पे ध्यान समझिए, जब भी ऐसी आकृति में बीच में एक लाइन बनती है तो वो 3 नए आयत बनाती है। 3 नए आयत बनाती है। तो 3 नए आयत कैसे? देखिए, बीच में लाइन आने से एक तो आयत आपका ये बन गया, एक ये बन गया और एक आपका ये बन गया। समझना आराम से। यहां पर जब आपने बीच में एक लाइन खींचते हैं, 3 नए आयत बनते हैं, 1 2 और ये इसके साथ में 3 नए आयत बनाता है। तो 3 आयत ये रेखा बनाएगी, 3 आयत यह रेखा बनाएगी, 3 यह बनाएगी और 3 यह बनाएगी आयत। तो आपके टोटल आयत हो जाते हैं ये 12 और 4 वो, तो केवल आयत आपके रहेंगे 16। और अगर यहां पर कुल आयत की बात की जाए कि कुल आयत कितने हैं, तो कुल आयत के लिए आप इसमें वर्ग जोड़ देंगे। तो आप जानते हैं ऐसी आकृति में कितने वर्ग होते हैं? ऐसी आकृति में आपके वर्ग होते हैं 5। तो कुल आयत की बात आएगी तो उसमें वर्ग जुड़ जाते हैं और 21 आयत हो जाएंगे कुल। और केवल आयत की बात आ जाएगी तो यहां पर 4 आयत हमको इस आकृति से मिले। और इस रेखा का क्या सिस्टम होता है? जैसे ही एक रेखा खिंचती है 3 नए आयत बनाती है। यह 3 नए आयत, यह 3 नए आयत, यह 3 नए आयत। तो इस तरीके से हम यहां पर काउंट कर सकते हैं आयत को। इसको समझाते हैं और अच्छी तरह आपको समझ में आएगा। यहां समझिए आप लोग। तो हमको यहां पर पता लगाना है केवल आयत। देखिए, थोड़ा सा यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि जब एक रेखा खींची जाती है तो 3 नए आयत बनते हैं। इसी दौरान अगर डबल रेखा खींचती है तो 3 है, तो एक और खिंच जाएगी तो 4 नए आयत बनेंगे यहां पर। इसी प्रकार से एक रेखा खींची है 3 नए आयत, और इस प्रकार से खींची है तो 3 और ये 4। अगर कहीं पर 3 रेखा खिंच जाए, यहां देखिए जैसे इसमें 3, एक और खींच दिया 4, एक और खींच दिया 5, मतलब जितनी रेखा बढ़ती जाएंगी हमारे आयत के क्रम बढ़ते जाएंगे। केवल आयत। अब देखिए हमारी आकृति 4 आयत बनाती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। 1 2 3 4, ठीक है। और ये जो रेखाएं, ये रेखाओं की वजह से 3 3 4 3 3 4 ये और बनेंगे। तो हम लिखेंगे 3 + 3 + 4 + 3 + 3 + 4। सभी को सही लिखा है हमने। हम इसको टोटल कर देंगे, 6 10 13 16 20 और ये, तो केवल आयत बनेंगे हमारे 24। और अगर यहां पर कुल आयत की बात की जाएगी तो कुल आयत में हम यहां पर वर्ग को जोड़ देंगे।
कुल आयत की बात की जाएगी तो हमारे यहां पर क्या है, केवल आयत में वर्ग भी जोड़ देते हैं तो बन जाता है कुल आयत। ये संख्या हमारी हो जाएगी 29। बहुत सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान देना है हमको, बाकी का इस आकृति को भी हम आसानी से समझ सकते हैं। जैसे ही वर्ग के बीच में एक रेखा खींची जाती है तो 3 नए आयत बनते हैं, और इसी दौरान डबल रेखा खींच दी जाए तो 3 और दूसरी रेखा 4 नए आयत बनाती है, और अगर 3 रेखा खींच जाती हैं तो 3 4 5। बहुत सिंपल है, बस आप वीडियो को दोबारा रिपीट करके एक बार और देखेंगे, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। 16 वाले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। 16 वाला प्रश्न है जहां पर हमको निकालना है केवल आयत। केवल आयत जब हम निकालेंगे तो देखिए आप लोग समझिए, सबसे पहले हमारी आकृति जो है वो 4 हमको हमारी आकृति से मिलेंगे। इसके बाद में 3 4 5, 3 4, 3 4 5, 3 4, ठीक है। एक रेखा अगर ये खींचेगी 3 नए आयत, अगर डबल खींचेगी 4 नए आयत, 3 खींचेंगी 3 नए आयत, 4 नए आयत, 5 नए आयत, अगर एक और रेखा खींचती तो 6 नए आयत हमें मिल जाते। इनको काउंट कर लेते हैं, 3 4 7 10 14 19 22 26 29 33 38, तो ये हमारे हो जाते हैं 38। तो टोटल जो केवल आयत हैं वो हमारे हो जाएंगे 42 आयत हमारे हो जाएंगे। इसके बाद में जैसा आप जानते हैं, अगर कुल की बात आ जाती है, कुल आयत, तो कुल आयत में हमको वर्ग जोड़ देना है और हमारे हो जाएंगे कुल आयत। तो कुल आयत में आपको क्या करना है, जो आपके केवल आयत थे, और ऐसी आकृति में वर्ग कितने बनते हैं हमारे, 5 बनते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 47 कुल आयत, ठीक है ना। अब हमको एक और नई आकृति आई है, तो नई आकृति हमको मिली है, तो इसको हमें सॉल्व करना है, इसमें हमको निकालने हैं कुल आयत। तो कैसे निकालेंगे, ये आकृतियां कुछ मिल रही हैं इससे, तो हम क्या करेंगे, इसको हम पहले एक फर्स्ट भाग में डिवाइड कर देंगे, इसको सेकंड भाग में डिवाइड कर देना है, इसको थर्ड भाग में, 3 अलग अलग भागों में हम इनको बांट देंगे। अब आप समझिए, फर्स्ट पार्ट में जब हम निकालेंगे तो देखिए, फर्स्ट पार्ट कैसे हम निकालते थे, अब वर्ग को तो हम कर देंगे, जो संख्याएं हैं उनको प्लस कर देंगे, ये हमको मिल गए 3, फर्स्ट पार्ट से मिल गए 3। और अब हम सेकंड पार्ट के साथ जाएंगे, तो सेकंड पार्ट में इनको क्रम दे दीजिए, 1 2 1 2 3 4 5 6 1 2। सेकेंड पार्ट में जब हम आयत काउंट करेंगे तो सभी संख्याओं को प्लस कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारा टोटल बनेगा। यहां से सेकंड भाग से हमको कितने आयत मिल रहे हैं, प्लस कर दीजिए तो आपके आएंगे 21। अब तीसरे भाग से कितने आयत मिलेंगे हमें, 1 + 2। तीसरे भाग से 3, तो पहले भाग से 3 आयत, दूसरे भाग से 21 आयत, तीसरे भाग से 3 आयत। अब हम जब इनको आपस में जोड़ेंगे, जब आप इनको आपस में जोड़ेंगे तो आप देखिए 1 2 और टोटल 3। जब फर्स्ट सेकंड को आपस में कनेक्ट करते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड को जोड़ते हैं, तो आपको 3 नए मिल जाएंगे। ध्यान से समझिए, 1 2 और ये टोटल 3, ऐसे ही 1 2 और टोटल 3। तो फर्स्ट सेकंड को जोड़ने पर 3 और सेकंड और थर्ड को जोड़ने पर 3, तो कुल टोटल आयत आप निकालेंगे, प्लस कर दीजिए सभी को, 21 + 3 + 3 + 3 + 3, तो ये आपके निकल के आ जाएंगे केवल 33, ठीक है।